हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की जो आपकी ईवीएस की बुक है उसकी सेकंड यूनिट हम करने वाले हैं हेल्थ एंड वेलबींग। सो हेल्थ से रिलेटेड किस तरह से हम उसको सही रख सकते हैं वो सब रहेगा। 2 चैप्टर होंगे इसमें। चैप्टर नंबर 3 जो है द मिस्ट्री ऑफ फूड, जो आज हम करने वाले हैं, फूड के बारे में बताएंगे एंड उसके पीछे जो साइंस है या अलग अलग चीज़ें जो हैं उनको प्रिजर्व कैसे रखते हैं वो सब चीज़ें। चैप्टर 4 आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से द मिस्ट्री ऑफ फूड। फूड स्पॉयलर्स, तो फूड जो है कई बार ख़राब हो जाता है, कैसे होता है। द फॉरगॉटन टिफिन बॉक्स। इट वॉज अ सनी मंडे मॉर्निंग। दिशा वॉज अ क्यूरियस गर्ल, ऑलवेज ईगर टू एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड हर। शी फाउंड द लंच बॉक्स शी हैड फॉरगॉटन इन द स्कूल लास्ट फ्राइडे। अब मंडे की मॉर्निंग है, वो स्कूल गई है, तो वो अपना टिफिन बॉक्स जो है सैटरडे को, फ्राइडे को घर पर, सॉरी, स्कूल में ही भूल गई थी। There was one of her favorite food, उत्तपम left in it 3 days ago। तो अब देखो, फ्राइडे को भूल गई, फ्राइडे भी वहीं था, सैटरडे संडे, अब मंडे को वो पहुंची है, तो 3 दिन से वो बॉक्स वहीं रखा था। सी रिमेंबर्ड, उसे याद आया कि 3 दिन से खाना वहीं पर रखा है, उसके अंदर उत्तपम था जो उसे पसंद था। व्हेन शी ओपन द बॉक्स, जब उसने देखा, खोला उसे, अ फाउल स्मेल केम आउट ऑफ इट, तो एक गंदी सी स्मेल उसमें से आई। हरियमी उत्तपम हैड सम कलर्ड पैचेस। अब उसके जो उत्तपम पे जो है थोड़े थोड़े कलर पैचेस से आ गए थे, अलग से कलर के। वट हैपन टू माई उत्तपम, तो वो बोलती कि मेरे उत्तपम को क्या हुआ। सी वंडर्ड, सोचती हैं। दिस वॉज अ मिस्ट्री फॉर दिशा। दिशा के लिए एक मिस्ट्री थी जो उसे पता नहीं था कि ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया। सो दिशा वॉज ईगर टू फाइंड आउट वट हैड कोज्ड इट, तो दिशा जो फाइंड आउट करना चाहती थी कि क्यों हुआ। डिटेक्टिव दिशा वॉज नाउ रेडी टू सोल्व द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर, तो वो अपने आसपास की चीज़ों की जो भी मिस्ट्री थी वो सारी समझना चाहती थी। फूड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, और दुनिया, हमारी जो दुनिया है उसमें फूड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दिशा स्टार्टेड हर इंक्वायरी अबाउट द फूड, तो वो अलग अलग लोगों से अपनी इंक्वायरीज लेती है, अपनी बातें पूछती है। सबसे पहले मिस्ट्री उसके लिए क्या थी, वट मेड माई उत्तपम स्पॉइल, किसकी वजह से ये उत्तपम खराब हुआ। सो एज सुन एज सी रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पहुंची, दिशा रेन टू हर अन्ना, अपने अन्ना के पास जाती है। एल्डर ब्रदर इन तमिल, तमिल में जो है बड़े भाई को बोलते हैं अन्ना। तो आदित्य, हु वॉज इन ग्रेड 8, जो 8वीं क्लास में पढ़ता है। अन्ना, वट आर दीज कलर्ड पैचेज ऑन द फूड, ये जो कलर्ड पैचेज हैं ये क्या है मेरे खाने में। इट डज नॉट स्मेल गुड, और इनकी स्मेल भी अच्छी नहीं है। दिशा पूछती है उससे। ही लुकड एंड स्माइल्ड, वो देखता है और स्माइल करता है। डेट्स मोल्ड, ये मोल्ड है दिशा। दीज टाइनी लिविंग थिंग्स आर कोल्ड माइक्रोब्स, इन्हें हम माइक्रोब्स बोलते हैं। दीज विच ग्रो ऑन योर फूड एंड चेंज इट, जो हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और उसे चेंज कर देते हैं। दिशा इंक्वायर्ड, उसके बाद फिर से पूछती है, माइक्रोब्स आर दे लाइक लिटल लीज, तो क्या वो लिटल लीज की तरह है। सो इवन स्मॉलर सेड अन्ना, अन्ना बोलते कि उससे भी छोटे होते हैं। सो टाइनी यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, अब इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए तुम्हें माइक्रोस्कोप चाहिए। दे आर एवरीवेयर, हर जगह वो होते हैं। ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, मतलब हर जगह वो हैं। दे ग्रोन डिफरेंट थिंग्स एंड मेक चेंजेस टू देम, वो अलग अलग चीज़ पे ग्रो करते हैं और उन चीज़ों को बदल देते हैं। सम माइक्रोब्स हेल्प अस इन मेकिंग कर्ड एंड डाइजेस्टिंग आवर फूड, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमें कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो चेंज द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द उत्तपम, अब उन्होंने क्या किया है, उत्तपम का टेस्ट और स्मेल दोनों चीज़ें चेंज कर दी हैं। एंड अदर फूड आइटम, ऐसे ही बाकी फूड आइटम के साथ भी वो करते हैं। वी कैन सी दिस मोल्ड एज इट इज़ मेड अप ऑफ अ बालकनी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स, अब हमें जो है मोल्ड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा जो है ग्रुप यहाँ पर इकट्ठा हो गया है माइक्रोब्स का, इसलिए हमें ये मोल्ड जैसे दिखता है। दिस हैज़ आइज लाइट अप विद क्यूरियोसिटी, अब उसे और जानना था कि और क्या क्या होता है। सी क्विकली नोटेड डाउन इन हर नोटबुक, तो अपनी नोटबुक में सब कुछ डाउन करने लगती है, नोट डाउन करने लगती है। तो पहली मिस्ट्री थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या चीज़ है। तो उसे क्या मिला, माइक्रोब्स हैं, फाउंड इन सोयल, मिट्टी में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, जो हमारे आसपास एयर है उसमें भी होते हैं, प्लांट्स, एनिमल एंड इनसाइड अस, हर जगह जो ये होते हैं। So, have you ever had an upset stomach? Do you know what could you have caused it? कि किस वजह से हुआ? What could happen if the spoiled food is eaten by mistake? और अगर खराब खाना खा ले तो क्या होता है, इस तरह से। So yes, I have had an upset stomach before. It can be caused by eating spoiled or dirty food. खराब खाना खाने से भी हो सकता है, और by not washing hand before eating, और खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोने की वजह से भी हो सकता है।
एंड इफ स्पॉइल्ड फूड इज ईटन बाय मिस्टेक इट कैन कोज स्टमक पेन, उसकी वजह से स्टमक पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और लूज मोशंस हो सकते हैं। व्हेन आई हैड एन अपसेट स्टमक, जब भी जो अपसेट स्टमक होता है यानी कि पेट खराब है, सो आई रेस्टेड, रेस्ट करते हैं, ड्रैंक plenty ऑफ वाटर, पानी पीना है, एंड माई पेरेंट्स गिव मी कर्ड और बटर मिल्क, इफ इट इज़ वॉज वेरी बैड वी वेंट टू द डॉक्टर, अगर ज़्यादा खराब हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सेकेंड मिस्ट्री, वाई डू सम फूड स्पॉइल्स फास्टर, अब कुछ खाने जो है जल्दी क्यों खराब हो जाते हैं। सो डेट आफ्टरनून दिशा नोटिस्ड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड दैट शी हैड लेफ्ट ऑन द बालकनी फॉर अ कैट दैट डिड नॉट कम फॉर 2 days। अब दिशा ने नोटिस किया कि वो ब्रेड है उसने बालकनी में रखा था कैट के लिए ताकि वो आए खा ले, लेकिन वो कैट 2 दिन तक नहीं आई। सो क्या हुआ, इट हैड कलर्ड पैचेज ऑन इट, उस पर भी कलर पैचेज आ गए ब्रेड पर भी, बट द पिकल हर पाती मीन्स ग्रैंड मदर इन तमिल, ठीक है, लेकिन जो पिकल था, अचार था जो उनकी पाती ने रखा था, हैड मेड 2 months अगो, जो 2 महीने पहले बनाया था, वह स्टिल डिलीशियस एज इट वॉज कवर्ड विद ऑयल। सो ऐसे ही डिलीशियस है जैसे वो 2 महीने पहले बनाया था जब से उससे ऑयल से कवर करके रखा है। स्ट्रेंज, क्योंकि ब्रेड तो 2 दिन रखा तभी खराब हो गया, लेकिन वो जो है इतने टाइम से रखा हुआ, 2 महीने हो गए ऑयल में रखा और उतना ही टेस्टी है। स्ट्रेंज विस्पर्ड्स दिशा, दिशा बोलती है तो बहुत स्ट्रेंज है, ये कैसे हो गया। वाई डज सम फूड स्पॉइल फास्ट एंड सम फूड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्यों जो है कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है और कुछ जो है लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होती हैं। वाई डू यू थिंक फूड गेट स्पॉइल्ड, आपको क्यों लगता है कि फूड खराब हो जाता है। सो फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड माइक्रोब्स ग्रो ऑन इट, तो वो इसमें ग्रो हो जाती हैं। माइक्रोब्स नीड वाटर, एयर एंड द राइट टेम्परेचर टू ग्रो, अब इनको ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। स्पॉइल्ड फूड मे लुक और स्मेल बैड एंड इट इज़ नॉट सेफ फॉर ईट, स्पॉइल्ड फूड क्या होता है, खराब दिखता है, स्मेल भी गंदी आती है और खाने के लिए भी सही नहीं होता है। नाउ शी वेंट बैक टू हर अन्ना, फिर से जाती है अपने अन्ना के पास एंड पूछती है व्हाट डू दीज माइक्रोब्स नीड टू ग्रो, अब इन माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो अन्ना रिप्लाइड माइक्रोब्स नीड मॉइस्चर, मॉइस्चर चाहिए, एयर चाहिए एंड द राइट टेम्परेचर टू ग्रो, और राइट टेम्परेचर भी होना चाहिए। इफ़ यू रिमूव एनी ऑफ दीज, अगर यह मॉइस्चर, एयर या टेम्परेचर को हटा दे उसमें से, वी कैन नॉट स्टॉप दैम इन देयर ट्रैक, वी कैन स्टॉप दैम, हम जो उन्हें रोक सकते हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी कि वहाँ पर वो खाने या उस चीज़ को ख़राब नहीं कर पाएंगे। ऑल लाइफ नीड वाटर एंड एयर टू सर्वाइव, जितनी भी लाइफ है, जो भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, कोई भी चीज़ या माइक्रोब्स हैं या ह्यूमंस हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए उनकी ज़रूरत है वाटर एंड एयर। सो सेकंड फाइंडिंग क्या हुई, वी नीड टू कीप एयर एंड वाटर अवे फ्रॉम द माइक्रोब्स, अगर हम माइक्रोब्स से एयर एंड वाटर को अलग रखेंगे तो हम फूड को सेफ रख सकते हैं। थर्ड, फूड प्रिजर्वेशन। मिस्ट्री 3, हाउ डू वी सेव आवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, अब स्पॉइलेज से कैसे बचा सकते हैं। तो डिटेक्टिव दिशा डिसाइडेड टू लुक फॉर आंसर्स एट होम, तो वह अपने आंसर्स ढूंढने लगी। सो लेट अस ऑब्जर्व ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। शी सो हर अम्मा, अपनी मदर को देखा एंड अप्पा फादर को, ड्राइंग चिलीज ऑन अ मैट अंडर द सन ऑन द बालकनी, तो जो है बालकनी में जो है सन के नीचे क्या कर रहे हैं, ये सुखा रहे थे अपनी जो चिलीज़ है, मिर्ची वगैरह थी वो। तो पूछती है वाई आर यू ड्राइंग दिस अम्मा, आप इन्हें क्यों सुखा रहे हो। तो वो बताती हैं टू मेक चिली पाउडर, क्योंकि चिली पाउडर बनाना है। दिस कुड लास्ट अस फॉर द एंटायर ईयर, अम्मा आंसर्ड, और वो बनाने के बाद जो है वो चिली पाउडर हम पूरे साल तक यूज़ कर सकते हैं। सो फाइंडिंग 3, तीसरी चीज़ उसने क्या फाइंड की, ड्राइंग इन द सन रिमूव द मॉइस्चर, अब अगर सन में सुखा रहे तो क्या है, मॉइस्चर खत्म हो रहा है, अब मॉइस्चर खत्म हो गया तो विदाउट मॉइस्चर माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर सकते, तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम तक चलेंगी। नाउ राइट, वट अदर थिंग्स आर ड्राइड सो डैट दे रिमेन अनस्पॉइल्ड थ्रू आउट द ईयर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप सुखा सकते हो जो लंबे टाइम तक बनी रहें, पूरा साल खराब ना हो, जैसे मिर्ची थी। सो आइटम डेट्स आर ड्राइड टू कीप देम अनस्पॉइल्ड इंक्लूडिंग ग्रेन्स, जैसे राइस और व्हीट है, लेंटिल्स दाल वगैरह, ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, फिश एंड मीट, तो इनको ड्राई करके रख सकते हैं। नाउ फर्स्ट एक्टिविटी थी व्हाट आइटम्स कैन बी मेड फ्रॉम मैंगोज टू एंजॉय देम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, अब मैंगोज से गर्मी में आते हैं, समर सीजन में होते हैं, सो उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं ताकि पूरे साल उनको एंजॉय करें। राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो, जैसे मैंगो से पिकल बना सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं, मैंगो चटनी, मैंगो जैम, मैंगो आइसक्रीम, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होगी, कम होगी, लेकिन यूज़ कर सकते हैं। एंड ड्राइड मैंगो स्लाइसेस, उनको ड्राई करके रख सकते हैं। नाउ टेक अ टमाटो एंड कट इट इनटू स्लाइस, उसको स्लाइसेस में कट कर लेना है। पुट द स्लाइसेस ऑन टमाटो ऑन अ ट्रे,
उनको जो है ट्रे पर रखना है, प्लेस इट ऑन द विंडो वेयर द सनलाइट कम्स थ्रू, और एक विंडो में रख देना है जहाँ से सनलाइट आती है। व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द फ्रूट, तो क्या क्या चेंजेस आए। सो द टमाटो स्लाइस बिकम ड्राई एंड सेवरल एज वाटर लीव्स आउट, तो ड्राई हो जाती है, सिकुड़ जाता है। द स्लाइस में बिकम हार्ड एंड लाइटर, हार्ड हो जाता है और बिल्कुल मतलब लाइट वेट हो जाता है। ड्राइंग टमाटो स्लाइस इन द सन मेक्स देम लास्ट लॉन्गर, अब उनको सुखाएंगे तो ज़्यादा देर तक जो है बचे रह सकते, ख़राब नहीं होंगे, स्पॉइल नहीं होंगे। वी कैन ऑल्सो यू स्टोर टमाटोज बाय मेकिंग टमाटो केचप्स, पिकल्स और चटनी, और अलग अलग तरह से भी हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं, टमाटो केचप्स या इनका अचार बनाकर या चटनी बनाकर। नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू प्रिजर्व आइटम्स लाइक टमाटो, तो कैसे कर सकते हैं। टमाटो कैन बी प्रिजर्व बाय रेफ्रिजरेटिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग एंड कैनिंग, पिकलिंग एंड मेकिंग सॉस, तो इन सब चीज़ों से हम उसको रख सकते हैं। पिकलिंग एंड ऑयलिंग। In the kitchen, her Pati was pouring mustard oil into a jar of pickled green mangoes. अब वो जैसे ही किचन में जाती है तो उसकी पाती वहाँ पर है, यानी कि दादी, वो क्या कर रही हैं, जो ग्रीन मैंगो का अचार बनाया था उसमें क्या डाल रही है, मस्टर्ड ऑयल उसमें डाल रही है। बट वाई इज ऑयल एडेड टू पिकल, दिशा आस्क्ड ईगरली, वो जल्दी से पूछती है, मतलब थोड़ी सी एक्साइटेड होकर जानने के लिए कि ये क्यों हो रहा है। तो पूछती है कि इसमें जो आपने अचार में ऑयल क्यों डाला है। सो उसकी पाती एक्सप्लेन करती हैं, ऑयल स्टॉप्स एयर फ्रॉम गेटिंग इट, अब ऑयल डालने से एयर उसके अंदर नहीं आती, पाती ने एक्सप्लेन किया। सो डैट कीप्स द पिकल सेफ, जिसकी वजह से पिकल सेफ रहता है। सो अब ऑयल से भी क्या होता है, ऑयल कीप आउट द एयर, एयर को जो है बाहर रखता है, एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन टू दिस पिकल इफ़ नो ऑयल हैज़ बीन एडेड, अगर उसमें ऑयल ना डाला जाए तो क्या होगा। सो इफ़ नो ऑयल हैड बीन एडेड, अगर ऑयल नहीं होगा, एयर वुड गेट इनसाइड द जार, एयर चली जाएगी अंदर, माइक्रोब्स वुड ग्रो क्विकली, माइक्रोब्स उसमें ग्रो करेंगे, एंड द पिकल वुड स्पॉइल फास्ट, और पिकल जो पूरा ख़राब हो जाएगा। एंड ऑयल मेक्स अ लेयर डेट कीप्स एयर आउट एंड प्रोटेक्ट द पिकल, ऑयल क्या करता है, एक लेयर बना देता है जिससे कि एयर अंदर नहीं जा पाती और प्रोटेक्ट करता है पिकल को। नाउ लेट अस ऑब्जर्व रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। द नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा ओपन द फ्रिज, उसने फ्रिज खोला, मिल्क, वेजिटेबल, बटर एंड अ केक वर स्टोर्ड इनसाइड, तो ये सब चीज़ें उसमें रखी थी। फ्रिज मेक द टेम्परेचर टू कोल्ड और फॉर माइक्रोब्स टू ग्रो, अब देखो माइक्रोब्स को क्या क्या चाहिए था, एयर चाहिए था, मॉइस्चर चाहिए था, और टेम्परेचर सही चाहिए था। फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, अपा ने एक्सप्लेन कर दिया। सो फिफ्थ फाइंडिंग क्या हुई, कोल्ड टेम्परेचर है, स्लो डाउन माइक्रोब्स, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। नाउ डू यू नो मटका एज अ कूलर, सो वी यूज क्ले पोट्स टू कीप वाटर कूल, तो पहले जो है मटका का जो क्ले पोट्स उनका यूज़ किया जाता था पानी को ठंडा रखने के लिए। वाई डज बटर नीड रेफ्रिजरेशन एंड घी डज नॉट, अब बटर को तो रेफ्रिजरेशन में रखते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में हम लोग रखते हैं, लेकिन घी की ज़रूरत नहीं होती। सो फाइंड आउट हाउ बटर एंड घी आर मेड एट होम, तो बटर कैसे बनते हैं, घी कैसे बनता है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं बटर को, वाटर स्प्रेड हो जाता है बटर से, वाटर एवेपोरेट होता है और जो चीज़ें बचती है वो घी है। So there are many ways to preserve food. Disha's grandfather told her that people use salt, sugar and spices like pepper to keep food from spoiling. तो अलग अलग तरीके से जो है वो फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो जाए। वी स्टिल यूज दीज मेथड्स टुडे, आज के टाइम भी हम यूज़ कर रहे हैं ये सारे मेथड्स को। फाइंड आउट अबाउट फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड प्रिजर्वेशन पार्टिकल्स इन योर फैमिली बाय आस्किंग द एल्डर्स, तो इनके बारे में फाइंड आउट करना है। राइट एट लीस्ट वन सच पार्टिकल्स, जैसे माई ग्रैंड मदर मेक लेमन पिकल एंड कवर इट विद ऑयल सो इट लास्ट फॉर मैनी मंथ्स, तो लेमन पिकल बनाते हैं और उसको ऑयल से कवर कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चले। वी ऑल्सो ड्राई कोरिएंडर लीव्स और मिंट टू यूज़ दैम लेटर, कोरिएंडर लीव्स और मिंट वगैरह भी ड्राई करते हैं। समटाइम माई मदर कीप एक्स्ट्रा कुड फूड इन द फ्रिज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग, और कई बार जो है अगर ज़्यादा खाना होता है तो उसे फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। फाइंडिंग 6, अब तीसरी 6 चीज़ जो है उनकी मिस्ट्री का सॉल्यूशन में क्या मिला, देयर आर मैनी वेज इन विच फूड इज़ बीइंग प्रिजर्व्ड, तो बहुत सारे वेज है जिसमें हम खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नाउ डू यू नो ब्लैक पेपर इज़ अ कॉमन स्पाइस इन आवर होम, ब्लैक पेपर काली मिर्च मिलती है सबके घर में। In the past, black pepper had become so popular as a spice that Vasco da Gama crosses ocean to collect it from India. तो पहले पास्ट में, पहले के टाइम पर
ये इतनी पॉपुलर थी कि जो वास्को डी गामा है वो ओशियंस को क्रॉस करके आया था ताकि इंडिया से इसको लेकर जा सके। अन्ना टोल्ड दिशा दैट in food factories, food is preserved in airtight cans and packaging to keep microbes away from the food. अब अन्ना ने बताया उसके बड़े भाई ने कि जो फूड फैक्ट्री है उनमें भी अगर आप देखोगे तो चीज़ें कैसे पैक होती है, एयर टाइट बॉक्सेस होते हैं, कैन वगैरह होते हैं, या फिर पैकेजिंग ऐसी होती है कि जिसमें जो है हवा बिल्कुल ना जाए, जिसकी वजह से माइक्रोब्स खाने से दूर रहें। नाउ डू यू नो इंसेक्ट्स प्रिजर्व फूड लॉन्ग बिफोर ह्यूमन डिड। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो भी खाने को प्रिजर्व करते हैं, ह्यूमन ने तो अभी शुरू किया है। सोलिडेटरी वेब्स पर्टिकुलरली हंटिंग वेब्स प्रिजर्व फूड फॉर देयर लार्वे। सो जो हंटिंग वेब्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने लार्वे के लिए, फूड को प्रिजर्व करते हैं। नाउ हाउ आर इडलीज मेड, अब ये कैसे बनती हैं। सो दिशा वॉज्ड हर मदर मेक इडलीज एट होम, तो उसने देखा कि उसकी मम्मी इडलीज बना रही हैं। कैन यू फाइंड आउट हाउ इडलीज आर मेड, तो कैसे ये बनती हैं। इज डैट समथिंग डैट मेक्स द इडली बैटर फ्लफी, क्या कोई चीज़ है जिसकी वजह से इडली का बैटर इतना फ्लफी होता है। डू यू नो वट इट इज़, तो क्या है वो। सो फाइंडिंग 7, माइक्रोब्स इन द एयर हेल्प मेक इडली बैटर राइज, तो ये क्यों बैटर इतना राइज हो जाता है, माइक्रोब्स की वजह से ही। इंडाइजेशन एंड होम रेमेडीज, आदित्य अन्ना हैज़ एन अपसेट स्टमक आफ्टर ईटिंग फूड इन अ फेयर, तो उन्होंने कहीं पर खाना खा लिया जिसकी वजह से उनका पेट खराब हो गया है। नाउ डिड यू एवर हैव एन अपसेट स्टमक, वोमिटिंग और इंडाइजेशन, डिड यू यूज एनी होम रेमेडीज, क्या कोई होम रेमेडी यूज की। राइट अबाउट द होम रेमेडीज गिवन टू यू, जो आपको दिया गया वो आपको बताना है। हैव योर पेरेंट्स गिव यू कर्ड और सम प्रोडक्ट लाइक बटर मिल्क मेड फ्रॉम इट। सो येस, when I had indigestion my mother gave me curd and asked me to drink buttermilk, तो जब मुझे इंडाइजेशन हुआ था तो मेरी मम्मी ने मुझे कर्ड एंड बटर मिल्क दिया था पीने के लिए। इट हेल्प माई स्टमक फील बेटर, इसकी वजह से मेरा स्टमक में जो है मुझे अच्छा फील हुआ। ईटिंग प्लेन राइस विद कर्ड ऑल्सो हेल्प, और तो प्लेन राइस खाना उसके साथ कर्ड के साथ वो भी हेल्प करता है इस चीज़ों में। नाउ हैव योर पेरेंट्स गिवन यू कर्ड और सम प्रोडक्ट लाइक बटर मिल्क मेड फ्रॉम इट फॉर एन अपसेट स्टमक, क्या आपके घर में कभी आपके पेरेंट ने या किसी ने भी जो आपको बटर मिल्क या कर्ड वगैरह या मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कर्ड से बनी है वो दी है जब आपका पेट खराब हो उस टाइम पे। देयर आर स्मॉल माइक्रोब्स इन कर्ड दैट जॉइन द गुड माइक्रोब्स इन योर स्टमक टू हेल्प इन डाइजेशन, तो कुछ जो है माइक्रोब्स होते हैं छोटे जो कर्ड में होते हैं, ठीक है, और वो जो है आपके जो पेट में दूसरे अच्छे वाले माइक्रोब्स हैं उनके साथ मिलकर डाइजेशन में जो है हेल्प करते हैं, तो इसलिए दही या छाछ वगैरह दी जाती है। इफ द प्रॉब्लम इज सेवरर, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है यू मे हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए। फाइंडिंग इट, सम टाइम बैड ईटिंग हैबिट्स कैन ऑल्सो लीड टू इंडाइजेशन, कई बार क्या होता है बहुत सारी बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, जैसे कि घर का खाना नहीं खाना, हमेशा बाहर का खाना या तला भुना ही खाना, तो ये सब चीज़ों की वजह से भी इंडाइजेशन हो जाता है। नाउ दिशाज नोटबुक वॉज नाउ फुल ऑफ हर फाइंडिंग, तो अब उसने इतनी सारी फाइंडिंग कर ली, अब उसकी बुक फुल हो गई है। माई फूड माई प्राइड, ड्यूरिंग हर इन्वेस्टिगेशन, अब उसके इन्वेस्टिगेशन में दिशा ने क्या क्या सीखा। दिशा लर्न दैट देयर आर मैनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फूड बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन द फैमिली, तो उसने सीखा कि बहुत सारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं फूड से रिलेटेड जो फैमिली टू फैमिली चली आ रही हैं, कि पहले दादी को पता था, दादी ने मम्मी को बता दिया, मम्मी ने बेटी को बता दिया, तो इस तरह से वो चली आ रही हैं। शी मेड हर डिटेक्टिव केस डायरी ऑन माई फूड माई प्राइड, अब उसने अपनी एक पूरी डायरी बना ली माई फूड माई प्राइड करके, डिटेक्टिव डायरी। लेट अस लुक एट सम न्यू एंट्रीज, अब कुछ न्यू एंट्रीज हैं उनमें दिशा की डायरी में, एंड हेल्प हर कंप्लीट द सम ऑफ देम, और उसको कंप्लीट करना है। अ विजिट टू द वेजिटेबल मार्केट, थाथा, अब थाथा कौन है, ग्रैंडफादर हैं, गोज टू वेजिटेबल मार्केट डेली, वो हर रोज जाते हैं। ही बाइज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हर रोज फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह खरीदते हैं। इट वॉज फन टू बी इन द वेजिटेबल मार्केट विद हिम, तो उनके साथ जो है वेजिटेबल मार्केट में जाने में बहुत अच्छा लगता है। दिशा ऑब्जर्व हाउ ही केयरफुली एग्जामिन द फ्रूट्स, कि वो किस तरह से अच्छे से फ्रूट्स को देखते हैं, वेजिटेबल्स को देखते हैं एट द मार्केट बिफोर ही बोट देम, खरीदने से पहले किस तरह से। नेक्स्ट, डू यू एवर अकम्पनी योर एल्डर्स फॉर बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ड्यूरिंग सच विजिट्स observe your elders, how your elders select fruits and vegetable in the market,
राइट वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर शॉपिंग ट्रिप एंड राइट इट फाइंडिंग 9। तो क्या क्या था? सो फाइंडिंग 9 में आपने क्या क्या सीखा? अगर अपने बड़ों के साथ जाते हो किस तरह से वो सब्जियां खरीदते हैं, लेते हैं, क्या क्या करते हैं। सो माई ग्रैंड मदर जेंटली प्रेसेज अ फ्रूट टू सी इफ इट इज़ फ्रेश एंड फर्म। तो आराम से, बिल्कुल ठीक है, जेंटली बोला यहाँ पर, ताकि पता चले कि वो फ्रेश है या नहीं। सी चेक्स द कलर एंड स्मेल, कलर चेक करते हैं। सी डज नॉट बाई वेरी सॉफ्ट फ्रूट और चूज डैट हैव स्पोर्ट्स और लुक डल। तो वो जो है चेक करते हैं कि ज़्यादा सॉफ्ट ना हो और जिसके ऊपर स्पोर्ट्स ज़्यादा बने हो, डल लग रहा हो, तो वो भी वो नहीं लेते हैं। नाउ द जॉय ऑफ ईटिंग सीजनल फ्रूट्स। अब सीजनल फ्रूट्स हों तो उनको खाने में कितना अच्छा होता है, उसकी क्या मज़े हैं या मस्ती है, हो जो भी है। इट वॉज रेनिंग, तो बारिश आ रही है। अप्पा बोट लीचीज ऑन हिज वे होम, तो जब वो वापस आए तो लीची लेकर आए। दिशा एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, वो बहुत खुशी से बोलती है यमी लीचीज, कि कितनी अच्छी है लीचीज। आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर, लगभग 1 साल हो गया है। अप्पा सेड लीची इज़ अ सीजनल फ्रूट सो वी नीड टू वेट फॉर इट। लीची क्या है? एक सीजनल फ्रूट है, यानी कि जब इसका सीज़न है, गर्मी का टाइम है या जो भी इनका टाइम होता है, मोस्टली गर्मी के टाइम पे ही मिलते हैं। तो गर्मी के टाइम जब होगा तो उसी टाइम पर वो आएंगी, ठंड में या बाकी टाइम पे नहीं मिल सकती। सो इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। दिशा कुड सी द जॉय ऑन एवरीवन फेस एज दे पील्ड एंड शेयर द डिलीशियस फ्रूट विद ईच अदर। तो दिशा ने जो है सबके फेस देखी, सब लोग कितने खुश थे वो डिलीशियस फ्रूट खाने के बाद, सब हैप्पी थे। अप्पा एडेड, अब अप्पा बोलते हैं, बट नथिंग टू बीट अवर लोकल मैंगोज। कुछ भी हो जाए, कितनी भी अच्छी लीचीज़ हो, लेकिन हमारे जो लोकल मैंगोज हैं वो सबसे अच्छे हैं। दे आर सो फ्रेश, वो बहुत फ्रेश होते हैं, बिकॉज दे डिड नॉट हैव टू ट्रैवल फार टू रीचेस, क्योंकि वो डायरेक्टली हम जो है यहीं पास से लेकर आ सकते हैं या बगीचे से लेकर आ सकते हैं, जहाँ भी होते हैं डायरेक्टली हमारे पास आ जाते हैं, जबकि लीचीज़ दूसरी जगह पर ग्रो करती है और यहाँ तक आने में टाइम लगता है। फाइंडिंग 9, फ्रूट्स टेस्ट बेस्ट, जो है बेस्ट टेस्ट करते हैं, अच्छे लगते हैं, व्हेन दे आर ईटन इन देयर सीजन, जब उनका सीजन होता है, अगर उसी टाइम पे खाओगे ना तो वो बहुत टेस्टी होते हैं। वेटिंग फॉर देम इंक्रीज द जॉय, और उनके लिए जब हम वेट करते हैं कि अब ये सीज़न आएगा तो हमें ये फ्रूट खाना है, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। नाउ नेम 3 सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ योर रीजन। कोई भी 3 सीजनल फ्रूट्स यहाँ बताने हैं, तो आपके रीजन के अकॉर्डिंग वो सब अलग अलग होंगे। जैसे कि जम्मू में क्या है, आंवला होता है, सॉरी फॉर एग्जाम्पल आंवला इन विंटर एंड जामुन इन समर। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं? वाटरमेलन समर में है, ऑरेंज विंटर में है, मैंगो समर, पीज विंटर, लीची समर एंड ग्रेप्स विंटर। नाउ च्यू राइट इन्वेस्टिगेशंस, व्हाट हैपन टू फूड इनसाइड योर माउथ। अब आपके मुंह में जब वो खाना चला गया तो क्या हुआ? सो डिटेक्टिव दिशा वॉज नॉट डन सॉल्विंग मिस्ट्रीज येट, अभी तक उसकी ख़त्म नहीं हुई मिस्ट्रीज। अब उसने सोचा वट हैपन टू फूड आफ्टर वी ईट इट, जब हम उसे खा लेते तो क्या होता है? सी वंडर्ड, सी लुकड इन द मिरर, वो मिरर में खोल देखती है, ओपन हर माउथ वाइड, अपने मुंह को पूरा खोल लेती है, एंड सेड आ करके उससे पूरा मुंह खोलती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है व्हेन यू ईट ट्राई chewing each item properly till it breaks down into smaller pieces and then into mush. Which teeth did you use to cut and chew? तो जब आप खाना खा रहे हैं तो उसको अच्छे से चबाना है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में, जब तक वो पूरा अच्छे से मैश ना हो जाए। सो आपने कौन कौन से टीथ इसमें यूज़ किए कट करने के लिए एंड च्यू करने के लिए? सो आई यूज माई फ्रंट टीथ, सबसे पहले जो आगे के जो दांत होते हैं वो यूज़ करते हैं कट करने के लिए। आई यूज़ माई शार्प टीथ, जो साइड में होते हैं, कैनन्स होते हैं, वो उसको फाड़ने के लिए, थोड़ा अलग अलग करने के लिए, मतलब बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करने के लिए। देन आई यूज माई प्री मोलार्स एंड मोलार्स एट द बैक टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड इन टू मैश, पूरा उसको वो बना देने के लिए प्री मोलार्स एंड मोलार्स का यूज़ किया है। नाउ टीथ एंड च्यूइंग, अन्ना सेड वी हैव डिफरेंट टीथ इंसाइजर्स टू कट। अब ये जो स्टार्टिंग के होते हैं ये किस लिए होते हैं? आपके फ्रूट को या किसी भी चीज़ को कट करने के लिए। कैनिन्स टू टीयर्स, और ये कैनिन्स किस लिए होते हैं? कट करने के लिए, ठीक है, सॉरी फाड़ने के लिए किसी भी चीज़ को। प्री मोलार्स टू क्रश, और प्री मोलार्स ये वाले जो हैं, ठीक है, दोनों साइड होते हैं ये, ठीक है, ये प्री मोलार्स क्या होते हैं? उसको चबाने के लिए, क्रश करने के लिए, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए। एंड मोलार्स टू ग्राइंड, और ये जो बड़े वाले हैं जो पीछे के हैं ये होते हैं आपके मोलार्स, ताकि उस चीज़ को जो है अच्छे से चबा सके, ग्राइंड कर सके, बिल्कुल पतला, जैसे मिक्सी में ग्राइंड करते हैं ना, बिल्कुल छोटा 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 कर देते हैं, उसी तरह से मोलार्स का काम होता है। प्री मोलार्स देखो, अब ये क्या करता है? इंसाइजर क्या करते हैं? कट करते हैं, ठीक है। कैनिन्स क्या करते हैं? उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं या टीयर कर देते हैं, जो भी है छोटा छोटा।
प्री मोलार उसको और छोटे पार्ट्स में करता है, और मोलार्स का काम क्या होता है, उसको बिल्कुल छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। दिशा वंडर्ड वेदर मोर स्लाइवा कम आउट व्हेन यू च्यू द फूड फॉर लॉन्ग, क्या अगर आप जो है खाने को ज़्यादा टाइम तक चबाते रहते तो क्या ज़्यादा स्लाइवा आता है। एंड चूइंग प्रॉपरली रिलीज स्लाइवा विच हेल्प डाइजेस्ट द फूड। अब क्या है, अगर हम इसको अच्छे से क्या करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो स्लाइवा ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से फूड अच्छे से आपका डाइजेस्ट होता है। नाउ फाइंडिंग 10 क्या है, च्यूइंग फूड प्रॉपरली ब्रेक्स डाउन द फूड एंड रिलीज स्लाइवा विद हेल्प्स इन डाइजेशन। तो खाने को अच्छे से चबाना है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना है, एंड स्लाइवा रिलीज होगा जो कि हेल्प करेगा डाइजेशन में। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैव डिफरेंट यूजेस, और अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं और अलग अलग तरह से उनका यूज़ होता है आपके माउथ में। ओरल हाइजीन, दिशा वॉज हैविंग अ टूथ हैक। अब दिशा के जो दांत में दर्द है, सी विजिटेड द डेंटिस्ट विद हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ डेंटिस्ट के पास गई। द डॉक्टर फाउंड अ कैविटी, तो उसकी कैविटी थी, कैविटी मीन्स अ होल इन द टूथ एंड ट्रीटेड इट, मतलब जो टूथ है, दांत है, उसमें होल हो जाता है, तो उसके उन्होंने ट्रीट कर दिया। उसके बाद वो बोलते हैं रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से साफ करना है, ब्रश करना है रेगुलरली, एंड द डेंटिस्ट एडवाइज ईट फ्यूअर स्वीट्स, और कम मिठाई खानी है। फाइंडिंग 12, ओरल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, मुंह की हाइजीन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ डेंटल चेकअप, और इफ एनी ऑफ योर टीथ आर एक्टिंग, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, दांत में कोई है, नॉर्मल चेकअप के लिए भी जा सकते हो, और कभी भी अगर आपके दांत में दर्द है तो आपको डेंटल के पास जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है। यू मे नीड टू सी अ डेंटिस्ट। द डेंजर ऑफ चोकिंग, डू नॉट गल्प डाउन योर फूड, एकदम से मतलब निगलना नहीं है फूड को। वांट अम्मा एट डिनर, तो अम्मा ने ये उनको बोला कि जल्दी जल्दी मत खाओ, च्यू योर फूड प्रॉपरली, अच्छे से आराम आराम से खाओ। फाइंडिंग, आई मस्ट ईट माई फूड स्लोली टू अवॉइड चोकिंग ऑन इट, तो मुझे जो है आराम आराम से खाना खाना है, निगलना नहीं है, क्योंकि कई बार उसकी वजह से जो है खाना जो दूसरी जो है आपकी सांस की जो नली होती है उसमें चला जाता है, जिसकी वजह से चोक हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। सो इसलिए आराम से खाना खाना चाहिए। हाउ कैन यू अवॉइड चोकिंग, चोकिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो टू अवॉइड चोकिंग वी शुड टेक स्मॉल बाइट्स, छोटी छोटी बाइट्स लेनी है। च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing, निगलने से पहले अच्छे से उसको च्यू कर लेना है। डू नॉट टॉक और लाइव वाइल व्हेन ईटिंग, खाने से पहले, खाने के टाइम पर बातें नहीं करना है, हंसना नहीं है। ईट स्लोली एंड डू नॉट बी इन अ हरी, आराम आराम से खाना, जल्दी में नहीं रहना है। नाउ फूड इन आवर बॉडी, फाइनल डिस्कवरी, तो ये लास्ट डिस्कवरी है उसकी। सम माइक्रोब्स स्पॉइल आवर फूड वाइल कम सम हेल्प अस टू मेक फूड आइटम्स। अब कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे खाने को ख़राब करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे खाने को बनाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फाइनली द फूड मिस्ट्री वो सोल्व, तो फूड मिस्ट्री सोल्व हो गई। ईट राइट, प्रिजर्व एंड स्टोर राइट, अच्छे से खाना है, प्रिजर्व करना है और अच्छे से स्टोर करना है। एंड ऑल्सो च्यू वेल एंड थैंक द गुड माइक्रोब्स, और अच्छे से च्यू करके चबा चबा के खाना है, जो गुड माइक्रोब्स हैं उनको थैंक यू बोलना है। मिस्ट्री सोल्व। डिटेक्टिव दिशा क्लोज हर नोटबुक विद अ स्माइल, और वो बोलती है कि हाँ मेरी मिस्ट्री सोल्व हो गई है। देन उसके बाद वो अपनी नोटबुक बंद कर देती है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर। नाउ वाई डू सम फूड आइटम लास्ट फॉर वीक्स, अब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत टाइम तक रहती हैं, एंड अदर स्पॉइल इन जस्ट फ्यू डेज, और कुछ जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सो क्यों? सो सम फूड्स लास्ट लॉन्गर बिकॉज दे लैक मॉइस्चर एंड और आर केप्ट इन वेज दैट प्रिवेंट एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम रीचिंग माइक्रोब्स। अब कुछ चीज़ें या तो उनमें मॉइस्चर कम होता है, या फिर इस तरह से उनको रखा जाता है कि उनके पास एयर या मॉइस्चर कम आए, जिसकी वजह से माइक्रोब्स नहीं आएंगे, तो कुछ सही रहेंगे। फॉर इंस्टेंस पिकल इन ऑयलिंग, जैसे कि पिकल में हम ऑयल डालते हैं, फूड्स को ड्राई करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में, टेंड्स टू हैव अ लॉन्गर सेल्फ लाइफ, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक रहें। नाउ फूड दैट कंटेन वाटर आर केप्ट इन वार्म टेम्परेचर एंड आर एक्सपोज टू एयर स्पॉइल क्विकली, तो जो भी खाना है अगर जिसमें पानी ज़्यादा है और वो गर्म टेम्परेचर में हम रखेंगे, वो जल्दी क्या होंगे, एयर से कनेक्ट होंगे, और उसकी वजह से क्या होंगे, जल्दी ख़राब हो जाएंगे। Now this is because microbes grow rapidly in conditions that are warm and moist. So ये क्यों होता है? क्योंकि माइक्रोब्स जो हैं जल्दी ग्रो करते हैं इन कंडीशन में जो गर्म होती है और थोड़ी सी मॉइस्चर जहाँ पर होता है, माइक्रोब्स यहाँ पर बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। यू आर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप फॉर 2 days, लिस्ट 5 फूड आइटम यू विल कैरी, तो आप फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे हैं 2 दिन में, अपने साथ क्या क्या फूड आइटम लेके जाएंगे। हाउ विल यू कीप देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और कैसे आप उन्हें बचाएंगे स्पॉइल होने से।
So if I am going on a trip, I will carry these food items: dry snacks like biscuits and nuts packed in airtight container to keep air and moisture away. Dried fruits or chips because they have less water. फ्रेश फ्रूट्स डेट लास्ट लोंगर, फ्रेश फूड लेंगे जो ज़्यादा टाइम तक जो है बचा रहे, सच एज एप्पल्स एंड बनानास, कीप दैम इन अ कूल प्लेस. अ सैंडविच रैप्ड इन क्लिंग फिल्म, ठीक है, वो क्लिंग जो फाइल्स होती है वो उसमें केप्ट इन लंच बॉक्स, और लंच बॉक्स में रखेंगे बोटल वाटर और जूस. सो ये सब चीज़ें ले सकते हैं. टू कीप दैम फ्रॉम स्पॉइलिंग, अब इनको स्पॉइल होने से बचाने के लिए आई विल कीप दैम इन एयर टाइट कंटेनर एंड अवॉइड कीपिंग दैम इन द सन और वार्म प्लेसेस. तो सबसे पहले एयर टाइट कंटेनर में रखना है. सेकंड थिंग, उन्हें जितना उसकी गर्म जगह पर नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में या इस तरह से. वट इफ फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व, क्या होगा अगर फूड प्रिजर्व ना हो. इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट फूड प्रिजर्वेशन एंड डिस्कस द कंसिक्वेंसेज, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. सो इफ फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व, इट विल स्पॉइल क्विकली एंड गो टू वेस्ट, जल्दी खराब हो जाएगा तो इसे फेंकना पड़ेगा, वेस्ट हो जाएगा. द कंसिक्वेंसेज ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट फूड प्रिजर्वेशन, क्या क्या हो सकते हैं. पीपल वुड हैव टू ईट फूड इमीजिएटली आफ्टर इट इज़ हार्वेस्टेड और कुक, जब भी कि जब भी आप बनाएंगे या पकाएंगे या आपका हार्वेस्ट हुआ होगा, आपको तभी के तभी वो खाना खाना पड़ेगा. देयर वुड बी शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी होगी, स्पेशली ड्यूरिंग ऑफ सीजन, जब ऑफ सीजन होंगे उस टाइम पर. एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वुड बी डिफिकल्ट, और फूड जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा क्योंकि आपको उसे तभी के तभी कंज्यूम करना पड़ेगा. दिस वुड कोज हंगर एंड मोल न्यूट्रिशन सिंस फ्रेश फूड विल नॉट बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से भूख बढ़ सकती है क्योंकि पूरा साल फ्रेश फूड नहीं मिल सकता है. और मोल न्यूट्रिशन यानी कि जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रेश फूड हमें नहीं मिलेगा. तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग विच मैंशन इन which method is used to preserve the following food item A to make the final product B. So food item A, रोटी कैसे डिहाइड्रेशन करके खाखरा जैसे बनाया जाता है. पापड़, ड्राइड इंसन, ड्राइड पापड़ बनते हैं. मैंगो, ड्राइंग इंसन, आम पापड़ बनता है. लेमन, पिकलिंग विद ऑयल, लेमन पिकल बनाया जाता है. बटर, बटर को कैसे, रिमूविंग वाटर, हीट करके गर्म करके बनाते हैं और क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट, घी. जूस, एयर टाइट पैकेजिंग होती है, पैकिंग होती है कैन वगैरह में, कैंड जूस जिससे बनते हैं. चिलीज, ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग, उनको चिली पाउडर बनाया जाता है. फिश, ड्राइंग एंड सोल्टिंग, ड्राइड फिश. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.